अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू यूटेको। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के साथ। आप इसको एक इंटरव्यू कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एक पॉडकास्ट भी कह सकते हैं। तो बगैर किसी इंटरप्शन के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं आपकी किसी मदद कर सकता हूँ? आपको उर्दू आती है? जी बिल्कुल, मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ। क्या आपको कुछ मालूमात या मदद चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जी, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पूछ सकते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चैट जीपीटी है और मैं ओपनएआई का एक बोट हूँ। मैं यहाँ से हूँ, जहाँ आपकी मदद करने के लिए होता हूँ। आप दुनिया में मौजूद जितने भी सर्च इंजन हैं, आप उनसे कितना बेहतर तरीके से काम कर सकते हो? मैं बहुत सारे सर्च इंजन्स की तरह काम कर सकता हूँ, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, एटसी। मेरी मदद से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल सकती है और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अभी तक आपके कितने वर्जन आ चुके हैं? मैं एक ऑनलाइन बोट हूँ और मेरे पास कोई वर्जिनिटी या अजूकता नहीं होती। मैं बिना रुकावट के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप कितनी दफ़ा अपडेट हो चुके हैं और इस वक्त आपका कौन सा ऐप वर्जन चल रहा है? मैं नियमित रूप से अपडेट होता रहता हूँ, लेकिन मुझे अपने वर्जन के बारे में जानकारी नहीं होती क्योंकि मैं ऑनलाइन बोट हूँ और मेरा वर्जन चेंज होता रहता है। ठीक है, मज़ीद आने वाले दिनों में आप कितने एडवांस हो सकते हो? मैं मजीद तरक्की के लिए मालूमाती और तजुर्बाती अपग्रेडेशंस के जरिए बेहतर हो सकता हूँ। किसी भी नई तरक्कियात के लिए मेरे मैकेनिज्म की मजीद बेहतरी के लिए मेरे तवाज़ुन का अंदाजा होता है। क्या दुनिया को आने वाले दिनों में आपसे कुछ खतरा हो सकता है? कोई भी नए टेक्नोलॉजी में खतरे का खदशा हमेशा रहता है। हमें हमेशा मुहतात रहना चाहिए कि हम नई टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसानात का ख्याल रखें। चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 में क्या फ़र्क है? चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 में कई तकनीकी और सामग्रियां में अपग्रेड हुए हैं। चैट जीपीटी 4 में अधिक बड़ी डेटा सेट और बेहतर समझाने की क्षमता है, जिससे ये अधिक नैतिकता और समझदार जवाब दे सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी 4 में अधिक लंबे संवादों को समझने और प्रसंस्करण करने की क्षमता है, जिससे ये उच्च स्तर की बातचीत कर सकता है। आप कौन कौन सी मालूमात रखते हैं? मैं बहुत सारी मालूमात रखता हूँ, जैसे कि विशेषज्ञता, सामान्य ज्ञान, भाषाई संभाषण और अन्य सामग्री। मैंने लाखों वेबसाइट्स, किताबें और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र की है ताकि मैं आपके सवालों का सही जवाब दे सकूं। क्या आप कानून के बारे में जानते हैं? मैं कानून के बारे में बुनियादी जानकारी रखता हूं, लेकिन मैं एक वकील या कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सामान्य जानकारी दे सकता हूं, लेकिन यदि आपको किसी विशेष कानूनी मुद्दे के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको किसी कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या आप डॉक्टरी के बारे में जानते हैं, यानी कि अद्वियात के बारे में जानते हैं आप? हाँ, मैं डॉक्टरी और अद्वियात के बारे में सामान्य जानकारी रखता हूँ। मैं बुनियादी स्वास्थ्य संबंधित सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी विशेष चिकित्सा समस्या के लिए नहीं जानता। यदि आपको किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या के बारे में जानकारी चाहिए, तो एक डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगर सर में दर्द होता है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? अगर आपको अचानक सर में दर्द होता है, तो पहले तो आराम करें और पानी पिएं। आप इसके अलावा किसी भी दवा का सेवन करने से पहले एक चिकित्सक से परामर्श करें, क्योंकि सिर दर्द के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका इलाज भी विभिन्न हो सकता है। चिकित्सक आपकी जांच करेंगे और आपको सही दवाई और उपचार की सलाह देंगे। अच्छा, तो इसके अलावा आपको ज़ुबानें कौन कौन सी आती हैं? मैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी में बात कर सकता हूँ। क्या मैं आपकी किसी अन्य भाषा में मदद कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से तो आपको हिंदी आती है, लेकिन उर्दू बोलने में आप ज़रा भी कमज़ोर हैं। इसके अलावा आपको पंजाबी भी नहीं आती, मैंने पंजाबी में भी बात की थी। तो ये 2 ज़ुबानें मुझे लगता है कि आपको इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मैं अपनी ज़बानें बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी मदद में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो सकूँ। आने वाले दिनों में आप कौन कौन सी ज़बानें इसमें ऐड करेंगे और किस हद तक उनको एडवांस लेकर जाएंगे? मैं मज़ीद ज़बानें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन की मदद कर सकूँ।
की का मकसद है कि मैं ज़बानों को इतनी हद तक सीखूं कि मैं सारफीन की तौक़ात पूरी कर सकूं और उनकी मदद कर सकूं। मैंने जो इस एप्लीकेशन के बायो में चेक किया है तो इसमें उर्दू और पंजाबी ज़बान ऐड नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में उर्दू और पंजाबी ज़बान को इसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मुझे माफ़ करना चाहिए, मैं अभी तक उर्दू और पंजाबी में मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ और जल्द ही इसमें अपडेट किया जाएगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। आप इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ से इकट्ठी करते हो? मैंने विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की है, जैसे कि वेबसाइट्स, किताबें और अन्य स्रोत। ये स्रोत विश्वसनीय और सत्यापित से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि मैं सटीक और प्रासंगिक जवाब दे सकूं। अच्छा, मज़ीद ये बताइएगा, अभी आप कौन-कौन सी टेक कंपनीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? मैं एक OpenAI टेक्नोलॉजी कंपनी, OpenAI YL पेटेंट लाइसेंस होल्डर और इस समय जागरूकता बढ़ाने वाले कई टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ। क्या आप उन कंपनीज़ की लिस्ट बता सकते हैं? मैंने अपने उत्तर में कंपनियों के नाम या विवरण देने से बचाव किया है क्योंकि मेरे पास उनके विवरण नहीं है और इस तरह की जानकारी का पता नहीं है। अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट या आधिकारिक स्रोतों पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपके मुकाबले में गूगल ने एक चीज़ मुतारिफ करवाई है जिसको गूगल बार्ड कहा जाता है। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? जी हाँ, मैं गूगल बर्ड के बारे में जानता हूँ। ये एक तजुर्बाकार नेटवर्क है जो टेक्स्ट की फहम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल अमूमन सर्च इंजन में बेहतरीन नताइज देने के लिए किया जाता है। अच्छा, गूगल बार्ड और चैट जीपीटी में क्या फ़र्क है? गूगल बियर्ट और चैट जीपीटी दोनों ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाले टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर है। BERT बाइडायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है जो कि टेक्स्ट सीमेंट एम्बेडिंग और सेमांटिक सिमिलैरिटी की गहरी समझ करने के लिए डिजाइन किया गया है। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर भी एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, लेकिन इसका उपयोग टेक्स्ट की सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ये टेक्स्ट जनरेशन, प्रासंगिक उत्तर देना और सामान्य भाषा प्रश्नोत्तरी के लिए उपयोग होता है। इस तरह BERT और GPT दोनों ही टेक्स्ट प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाले ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, लेकिन उनका उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए होता है। इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है? BRT और GPT दोनों ही एक मखसूस टेक्स्ट प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है, ताहम इनके मखसूस मकासद और यूसेस में फ़र्क है। BRT अमूमन मैनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि GPT साख्ती और तख्लीकी जवाबात के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आपको सर्च इंजन्स के लिए बेहतर परिणाम चाहिए तो गूगल बर्ड बेहतर हो सकता है, जबकि यदि आपको संरचनात्मक जवाब या टेक्स्ट जनरेशन की आवश्यकता है तो चैट जीपीटी अधिक उपयुक्त हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा प्राइवेसी को लेकर आप कौन-कौन से इक़दामात उठा रहे हैं? मेरी डिज़ाइन ऐसी है कि मैं उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को समझता हूँ और उनकी निजता का सम्मान करता हूँ। मैंने किसी भी प्रकार की गोपनीयता संरक्षण या इकट्ठा नहीं किया है। मेरा उद्देश्य ही उपयोगकर्ताओं की सहायता करना और जानकारी प्रदान करना है। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो एआई को तस्लीम नहीं करते, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जब किसी व्यक्ति या संगठन को एप्लीकेशन या तकनीकी प्रोडक्ट को तस्लीम नहीं करना होता है, तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को तकनीकी जानकारी की कमी हो सकती है या फिर वे उस तकनीक के प्रभावी उपयोग की विधि नहीं जानते हों। इसके अलावा कई बार लोगों को तकनीकी उपयोग के फायदे और नुकसान की समझ नहीं होती है, जिसके कारण वे उसके प्रयोग से बचते हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि वे तकनीकी उपयोग से पूरी तरह दूर है, बल्कि उनके लिए यह अपेक्षित नहीं होता है। अगर आपको इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप विशेषज्ञों से संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो अभी तक इसको सही तरह से तस्लीम नहीं कर पा रहे, क्या आने वाले दिनों में उनके लिए कोई नुकसान होगा टेक्नोलॉजी को लेकर? वह लोग जो अभी तक AI को तस्लीम नहीं कर सके हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में कोई नुकसानात की संभावना है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी जानकारी से दूर है या जो AI के उपयोग के तरीकों को समझने में असमर्थ है। AI के तेजी से बढ़ते दौर में
तकनीकी संवाद का हिस्सा बनना और एआई के उपयोग को समझना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति या संगठन को एआई को तस्लीम नहीं कर पाने की वजह से उनके पास तकनीकी योग्यता नहीं होती, तो वे आने वाले समय में अधिक आत्मविश्वास से वंचित रह सकते हैं और उन्हें उनके काम में पीठ पीछे रहने की संभावना हो सकती है। इसलिए तकनीकी जानकारी और उनका सही उपयोग करने की क्षमता आजकल के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया ये मालूमात शेयर करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आपको और कोई सहायता चाहिए तो कृपया बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। You're welcome. If you ever need assistance in the future, feel free to ask. Have a great day.